आप सभी भगवत प्रेमियों को हर हर महादेव। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हनुमान जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय भी हनुमान जयंती को ही लेकर है कि राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें उनके जन्म उत्सव पर, ताकि वह आपके जीवन के सभी संकट और कष्टों को हर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म उत्सव के रूप में बनाई जाती है। यह दिन उनके भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान कर साफ वस्त्र पहने, विशेष रूप से लाल या केसरिया वस्त्र जो हमारे बजरंग बली को बहुत ज़्यादा प्रिय है। मन वचन क्रम से पवित्र रहने का प्रयास करें। आप अपने मन को में गलत भावना ना रखें, तन स्वच्छ रखें, तभी प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। अपने पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें और प्रभु श्री राम परिवार को भी जरूर रखें, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम ही वास करते हैं। उन्हें लाल चोला, लाल फूल, सिंदूर, चमेली के तिल का तेल, गूगल, धूप आदि अर्पित करें। चमेली के तेल का दिया जलाएं, क्योंकि चमेली का तेल ही राम भक्त हनुमान जी को विशेष प्रिय है। उनका श्रृंगार प्रेम पूर्वक करें। हनुमान चालीसा का कम से कम 7, 11 या 108 बार पाठ करें। राम राम नाम का जप अवश्य करें, क्योंकि उनकी हर एक सांस में राम राम ही बसे हैं। हनुमानष्टम, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ भी आपके लिए लाभकारी है। रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जाप के लिए लाल आसन और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। हनुमान जयंती पर व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन केवल फलाहार या निर्जल व्रत ही करें। व्रत के साथ संयम और सदाचार का पालन करें। व्रत के साथ साथ आप स्वच्छता का पालन, मन से स्वच्छ, तन से स्वच्छ, ये अवश्य प्रिय है, क्योंकि हमारे बजरंग बली बिल्कुल ही पानी की तरह पारदर्शी, बिल्कुल स्वच्छ हैं। बस उनके मन में राम राम ही बसे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हनुमान जी को अति प्रिय है। चूरमा, बेसन के लड्डू, गुड़, केले, चना और पान हनुमान जी को बहुत प्रिय है। चमेली का तेल और सिंदूर से उनका अभिषेक करें। भोग अर्पण के बाद प्रसादों को उनके भक्तों और जो गरीब लोग बैठे हों मांगने वाले, उन्हें बांटें। इस दिन घर पर या मंदिर में रामायण पाठ या सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करवाएं। जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। कथा होती हो वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। और हनुमान जी के दर्शन करने का राम कथा में एक ही उपाय है। जो राम कथा में सबसे पहले आए और जो सबसे बाद में जाए, समझ लो वह स्वयं हनुमान राम भक्त ही हैं। भगवान राम के नाम और चरित्र की महिमा का गुणगान हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहे कुछ ना करें, लेकिन अगर आप राम नाम ही जप रहे हैं पूरे दिन, तो आप पर हनुमान जी की विशेष से विशेष कृपा होगी। यदि संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन जरूर करें। वहाँ गाय का घी, सरसों का तेल या चमेली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मेन तो चमेली का ही तेल है। मंदिर में ध्वजा, झंडा अर्पण करें, पुण्यदायी माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और चमेली का तेल भी चढ़ाएं। दोनों को मिक्स कर उन पर लेप अर्पण करें।
इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, दवा आदि का दान करें। गाय, बंदर, पक्षी आदि को भोजन कराना हनुमान जी को पसंद करता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दक्षिणा देना भी शुभ होता है। मन में किसी के लिए देश, अहंकार या ईर्ष्या ना रखें। सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करें, दिखावा ना करें। हनुमान जी की भक्ति सच्ची भावना को पहचानती है। हनुमान जी केवल पूजा से नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने से प्रसन्न होते हैं। उनके जैसे निस्वार्थ प्रेम, सेवा भाव, निष्ठा, शक्ति और साहस को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। माता पिता, गुरु और धर्म की सेवा करें। यही हनुमान जी की सच्ची भक्ति है। हनुमान जी को क्या पसंद है? लाल वस्त्र, सिंदूर, चमेली का तेल, यह हनुमान जी का प्रिय श्रृंगार है। राम नाम का जाप हनुमान जी की राम भक्ति है। सुंदर कांड और चालीसा, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। बंदरों को भोजन, यह सेवा उन्हें अत्यंत पसंद करती है। संयम और ब्रह्मचर्य, हनुमान जी इसके प्रतीक हैं। सेवा भाव और विनम्रता, यह गुण उन्हें अत्यंत पसंद है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको केवल श्रद्धा, भक्ति, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। हनुमान जयंती पर आपको ध्यान करके उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलकर आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का संपूर्ण पाठ भी कर सकते हैं, या आपके घर के पास जहाँ कहीं भी सुंदरकांड या रामायण का पाठ चल रहा हो वहाँ जाकर पुण्य कमा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने सगे संबंधियों को शेयर करें और उन्हें जानकारी प्रदान करें। तब तक जय श्री राम। हर हर महादेव।